ग्रेजुएट हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीबीए ऑनर्स किया हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके पास वहाँ ऑप्शन आ रही होगी कि आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है या आपने गुजरांवाला कैंपस के जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं जो पीयू के बच्चों की उसके अगेंस्ट करना है। तो आप दोनों को सिलेक्ट कर दीजिएगा ऑप्शंस पे, तो आप दोनों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चलान फॉर्म जनरेट करने की ऑप्शन आएगी। आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे। चलान फॉर्म जनरेट करने के बाद आप जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट होगी, फ़ीस होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो पे करेंगे। उसके बाद आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैंड आप अपलोड कर देंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा जो है दूसरा जो प्रोग्राम इस साल हम लोग ऑफ़र करने जा रहे हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो है एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। उसके अंदर जिन लोगों ने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल प्रोग्राम के अंदर जो है एज की कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई भी बंदा जिसने बीबीए ऑनर्स बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो इस साल हम तीसरा प्रोग्राम ऑफ़र करने जा रहे हैं वो है एमकॉम 1.5 ईयर। उसके अंदर जिन बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स या इक्वलेंट बिज़नेस एजुकेशन जैसे बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस या बीबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो लोग एलिजिबल हैं, वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जब आप सारा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, जनरेट द चलान फॉर्म की ऑप्शन आ रही होगी, आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। साथ ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल भी आ जाएगी। इस साल जो चौथा प्रोग्राम हम लोग ऑफ़र करने जा रहे हैं वो है एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है एमफिल कॉमर्स। उसके लिए भी जिन लोगों ने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है या उनकी इक्वलेंट बिज़नेस एजुकेशन है, जैसे उन्होंने बीबीए ऑनर्स या 16 इयर्स ऑफ एमबीए या 16 इयर्स ऑफ एमकॉम किया हुआ है, वो लोग भी उस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं। सो अगेन एमफिल के अंदर यहाँ पर भी जो है एज की कोई लिमिट नहीं है, सेशन की कोई लिमिट नहीं है। सब लोग उसके अंदर जिन लोगों के पास बीकॉम ऑनर्स या उससे इक्वलेंट बिज़नेस एजुकेशन है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्लाई करने का मैकेनिज़्म भी सेम है, जैसे मैंने पहले आपको गाइड किया कि आप ऑनलाइन जाके पीयू की वेबसाइट पे आपने जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन 2022 का लिंक आ रहा होगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसके बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, उसके बाद जनरेट द चलान फॉर्म की ऑप्शन आएगी, आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे, फ़ीस पे करेंगे, अपना चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे। जब आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और अपने तमाम स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और साथ ही आपको एक्नॉलेजमेंट की एक ईमेल आ जाएगी। एक तो ये प्रोसेस था अप्लाई करने का। अब दूसरे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्यूरीज़ हैं बहुत सारी जो हमें भी आ रही थी। हमने कहा कि पहले मैं उन जनरल क्यूरीज़ को आंसर कर देता हूँ। एक जनरल क्यूरी ये आ रही है कि क्या एमबीए एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट एक होगा या अलग अलग होगा। तो मेरा बेटा, जब हम ये लास्ट डेट टू अप्लाई आ जाएगी, जब डेडलाइन गुजर जाएगी अप्लाई करने की, तो जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको टेस्ट का जो भी डेट दी होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, उससे 2 या 3 दिन पहले हम बाकायदा आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें आपका टेस्ट का टाइम, ड्यूरेशन और सारी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। वो ईमेल के बाद उसमें बाकायदा आपका टेस्ट का जो है डेट और टाइम मेंशन होगा। तो यस, एमबीए और एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग टेस्ट होगा, 2 ग्रुप्स में टेस्ट होगा। पहले एमबीए जो एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टेस्ट होगा, और फिर उसी दिन जो सेकंड हाफ होगा उसके अंदर जो है एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट होगा। तो मॉर्निंग का जो ग्रुप होगा उसमें एमफिल के जो कैंडिडेट्स होंगे वो लोग अपेयर होंगे टेस्ट में, और फिर जो आफ्टरनून होगा 3 बजे वाला जो सेशन है उसके अंदर जो है एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट होगा। अगर किसी बच्चे ने इन दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया हुआ है तो वो इन दोनों के टेस्ट में अपेयर होगा, यानी कि मॉर्निंग में वो एमफिल का टेस्ट देगा और फिर आफ्टरनून में जो है वो एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट देगा। सेम प्रोसीजर जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए है। जिन बच्चों ने एमफिल कॉमर्स में अप्लाई किया होगा उनका मॉर्निंग में फर्स्ट ग्रुप में टेस्ट होगा, और फिर इसी तरह जो सेकंड हाफ होगा, जो आफ्टरनून होगा, उसके अंदर जो है वो एमकॉम 1.5 ईयर वालों का टेस्ट होगा। तो जब आप टेस्ट दे लेंगे फिर आपको इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर दी हुई है,
उस डेट के मुताबिक आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बारे में भी। और इवन जब आप टेस्ट दे जाएंगे, जो लोग पास हो जाएंगे, जो क्वालिफाइड, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको हम बाकायदा इंटरव्यू के बारे में भी एक ईमेल भेजेंगे, टाइम और स्केजुअल उसमें बताया होगा, ताकि आप उस स्केजुअल पे आके अपना इंटरव्यू दे सकें। और जब हम आपका स्केजुअल बनाएंगे इंटरव्यूज़ में, मसलन एक बच्चा एक से ज़्यादा जगह पे एप्लीकेंट है, तो हम इस तरह से उसका स्केजुअल बनाएंगे, शेड्यूल बना के देंगे इंटरव्यू का, कि उसका कोई भी इंटरव्यू मिस ना हो, वो हर जगह अपेयर हो सके। और टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पास करने ज़रूरी हैं। टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स लेना ज़रूरी हैं, और इसी तरह इंटरव्यू के अंदर भी 50% मार्क्स लेना ज़रूरी हैं। और बाकी थ्रू आउट जिन लोगों ने अप्लाई करना है, आपका थ्रू आउट करियर के अंदर जो है वो 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। उस बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 40 जो है हमारा एक वो पूरे का पूरा जो फार्मूला है वो आपके उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के, वो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की जो वेबसाइट है pugc.edu.pk, उसको फ्रिक्वेंटली आप लोग विज़िट करते रहा करें। उसके ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है एडमिशन 2022 का, उसके अंदर जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग साथ साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट का शेड्यूल कब है, आपका टेस्ट किस दिन होना है, कितने बजे होना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसमें। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिज़ल्ट वेटिंग हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जिनके कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स का इशू है, तो मेरा बेटा आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी रिज़ल्ट वेटिंग की, आप उस ऑप्शन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, रिज़ल्ट वेटिंग को, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे पीयू की वेबसाइट पे। उसके बाद जब आप बीइंग अ वेटिंग कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो इंटरव्यू की फ़ाइनल डेट है उससे पहले पहले आपने हमें अपना जो है ना नोटिफाइड रिज़ल्ट जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ला के सबमिट करवाना है। अगर आप इंटरव्यू की फ़ाइनल डेट से पहले पहले अपना जो है हमें नोटिफाइड रिज़ल्ट ला के दे देंगे, तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे मेरिट का। जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरिट का, जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर आपको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम 1 बाय 1 आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो आप एक टाइम पे कोशिश कीजिएगा एक ही कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन के लिए अपना माइक ऑन करे। जी रज़ा, आप बात कर सकते हैं। जी जी सर, मैं पीयूसी का ही स्टूडेंट हूँ। एमकॉम 3.5 मेरा सेशन था, लेकिन मैं दो साल हुए करके तो खुद ले लिया हुआ, तो आया कि मैं एलिजिबल हूँ विद पर्सन जो है। आपने बेटा एमकॉम 3.5 ईयर कंप्लीट किया था? नो सर, 2 साल करके तो मैंने क्विट ले लिया था। अच्छा बेटा, क्विट के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी, जी आप बिल्कुल एमकॉम 1.5 ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये रूल देखना होगा कि क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ये रूल है मेरा बेटा कि वंस यू क्विट एनी प्रोग्राम फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी देन यू कैन नॉट री अप्लाई। तो अगर आप क्विट लेके गए हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि आप अप्लाई तो कर देंगे ऑनलाइन, लेकिन जब हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम उसमें आपका जो फॉर्म है वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो मेरा ख्याल है बेटर ऑप्शन आपके पास अब ये है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, एमफिल में, या जो है एमकॉम 1.5 ईयर अगर आप करना चाहते हैं तो सर टेस्ट के लिए फ़ीस जमा करवाऊँ या कि ना करवाऊँ? बेटा मैंने आपको बता दिया है, जब एलिजिबिलिटी है आप उस पर पूरा नहीं उतरते, टेस्ट आपका अप्लाई तो हो जाएगा, टेस्ट की फ़ीस भी आप पे कर देंगे, चॉइस आपकी है। लेकिन मैंने आपको जो क्राइटेरिया है वो बता दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये रूल बड़ा क्लियर है कि वंस यू आर अ ड्रॉप और यू टेक क्विट फ्राम द डिग्री, तो फ्राम एनी डिग्री, तो आप फिर दोबारा हमें रीज्वाइन नहीं कर सकते। आप उसी डिग्री में आ सकते थे एमकॉम 3.5 ईयर में दोबारा। तो अनफॉर्चुनेटली अब पीयू जो है एचईसी ने वो 3.5 ईयर प्रोग्राम भी सारे बंद कर दिए हुए हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। मेरी आपको सजेशन ये है कि आप अप्लाई कर दें, बिकॉज एंट्री टेस्ट की कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आप अप्लाई कर दें और आप आके हमें मिलें, हम इंशाल्लाह उसको रूल को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं फर्दर। तो आप डेडलाइन, अगर डेडलाइन से पहले अप्लाई ज़रूर कर दें। सॉरी? जी सर, श्योर। तो
स्पेशल पर्सन का सर कोटा है नहीं, में? कोई मेरा बेटा जो एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें कोई कोटा या कोई रिज़र्व सीट नहीं होती। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, ये मुशहाबिया हैं बेटा, आपने हाथ रेज़ किया है, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना ये था, मैंने ना एमफिल कॉमर्स में और एमकॉम 1.5 में अप्लाई किया। मैं प्रीवियस स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की ना, बीकॉम 17 to 21 बैच की। जी मेरी बेटी। सर मुझे पूछना ये था कि मैंने अप्लाई किया लेकिन मुझे कंफर्मेशन मेल कोई भी नहीं आई अभी तक ना। मैंने 6 सितंबर को चालान भी डिपॉजिट करवाए थे और अप्लाई किया था। अच्छा मेरा बेटा, लेकिन कंफर्मेशन मेल मुझे कोई भी नहीं मिली। अच्छा आप इस तरह कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप कल कैंपस विज़िट कर लीजिएगा, तो हम ना आफ्टरनून में, तो हम वहाँ से जो है ना, जो हमारा आईटी सेंटर है वहाँ से आपका वेरीफाई करवा देंगे कि आपको एक्नॉलेजमेंट की ईमेल क्यों नहीं आई। सम टाइम ये होता है मेरा बेटा, जंक अपना ईमेल इनबॉक्स भी चेक कीजिएगा, कहीं उसमें आपको ईमेल ना गई हो कंफर्मेशन की, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट की ईमेल ज़रूर आती है। अगर कोई इशू है तो हम वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे पहले ही। जी सर, मैंने तो चेक कर लिया हुआ लेकिन मुझे कोई भी मेल नहीं आई। तो मेरा बेटा, उनका हेल्पलाइन का एक नंबर दिया हुआ है, मैं- आईटी सेंटर का एक हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे रब्ता करें। अगर वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मेरा बेटा मिलती तो यू मस्ट विज़िट कैंपस बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, हम उसको ताकि सॉर्ट आउट जी कर सर, सकें। मैं वही जी मैंने कल कॉल भी की थी लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं की, और बाद में हेल्प डेस्क पे एक उसामा नाम से कोई थे, उन्होंने कॉल पिक की थी लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ अच्छा मतलब गाइड नहीं नहीं किया मेरा ना, बेटा, कोई आपने सही proper इसीलिए guide हमने नहीं आज किया। ऑनलाइन आए हैं कि आप लोगों के क्यूरीज़ को सॉल्व करें। आपने गुजरांवाला कैंपस के हेल्पलाइन पे कॉल की थी? गुजरांवाला की सर। नहीं मेरा बेटा, वो लाहौर आईटी उन्होंने सेंटर मुझे का। कहा था लाहौर कॉल करे तो उधर भी किसी ने पिक नहीं थी की। मेरा बेटा, मैं आपका इशूज़ रिजॉल्व करवा दूंगा, आप आ जाएँ, ठीक है। जी सो मेरा बेटा, तो सर, माइक आप मैं अपना कल ऑफ कर, विजिट आफ्टरनून में आ जी, जाएँ, जी। आप आफ्टरनून में आ जाएँ। जी ठीक हो गया जी सर, थैंक यू सो मच। सर ये इशू ना काफ़ी जो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, जो जी अहमद, आपका भी सेम क्वेश्चन है, मेरा सेम आंसर है बेटा। मेरा ख्याल है जब एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरा बेटा, आप भी कैंपस विज़िट कर लें अहमद, सुबह हम इधर ही हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ तो ये चीज़ वो चेक कर लें, ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ये इशू आ रहा है। ये होना नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की ईमेल ज़रूर आती है, हम लोग इसको चेक कर लेंगे, लेकिन आप जो है ना, आप अपने जंक ईमेल वगैरह भी सारे चेक करें और आप विज़िट भी कर लें कैंपस। तो मैं इंशाल्लाह सुबह इसको किसी कॉलीग को असाइन कर दूंगा, वो आपके ये सारे मैटर्स जो है ना हम लोग सॉर्ट आउट करवा देंगे। सर मुझे भी ये इशू आ रहा था, तो मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे इसके लिए यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ईमेल में स्पैम मेल्स है ना, उसमें हमें आई हुई है मेल और हम लोगों ने चेक नहीं किया। जी बेटा, मैंने यही हम ना बेटा, मैं कह रहा हूँ स्पैम बोलते हैं या जंक इनबॉक्स बोलते हैं उसको। जी सर, उसमें ये सारा हमारा टेस्ट का शेड्यूल और ये सारा। जी मेरा बेटा, थैंक यू हमना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक बात पूछनी थी, आपने एलिजिबिलिटी बताया। सॉरी, दोबारा बोलें बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी मेरा बेटा। सर मैं कह रही थी, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, आपने कहा थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, आपका थर्ड ग्रेड नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा मैट्रिक इंटर की बेस पे होगा या फिर ओवरऑल तीनों डिग्रीज में थर्ड ग्रेड नहीं होना चाहिए? मेरा बेटा, आपका सारी डिग्रीज़ के अंदर जो है ना, थ्रू आउट योर करियर यू डोंट हैव एनी थर्ड डिवीजन, किसी भी में, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। तो सर अगर किसी एक में हो तो उसका एडमिशन नहीं होगा? सो मेरा बेटा, आप नॉट एलिजिबल हैं उसके लिए। और सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर हम यहाँ एडमिशन ले या फिर नहीं आगे मेरा हम बेटा, क्या उसका कर सोल्यूशन नहीं है, सॉरी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कैलेंडर का रूल है, उसमें
बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सो हाफिज़ मोहम्मद हसन आप बात कर सकते हैं। हसन बेटा आप ऑन करें माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं जी और वो जॉब भी क्विट नहीं करना चाह रहे जी और आगे एजुकेशन को परस्यू करना चाह जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया एमबीए में अप्लाई करने के लिए? मेरा बेटा आप एमबीए और एमफिल दोनों में अप्लाई करें और ये हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर कि हमारे पास किस तरह के कैंडिडेट्स आए हैं, तो फिर उस लिहाज से हम क्लास टाइमिंग डिसाइड कर देंगे बच्चों की। अगर हमारे पास मेजॉरिटी जॉब होल्डर हुए तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम क्लास इवनिंग में भी कर सकते हैं शिफ्ट। तो ओके सर, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बीबीए की मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने फॉर्म फिल करते हुए सिर्फ ओपन मेरिट पे क्लिक किया है, तो सर मेरे क्या 50% चांसेस है सिलेक्शन के या मुझे रिजर्व कोटा पे भी क्लिक करना चाहिए? नहीं मेरा बेटा कोई बात नहीं, आप इस जो है ना वो हमारे ही स्टूडेंट रहेंगे। आपकी ट्रांसक्रिप्ट और वो सारी चीज़ों से हमें पता चल जाएगा, तो वो हम देख लेंगे। जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, डाटा आ जाएगा, तो उसमें देख लेंगे, हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे खुद से भी। जी सर, कोई इशू तो नहीं होगा कि दोबारा सबमिट तो नहीं मुझे करना पड़ेगा? नहीं रिजर्व कोटा आपको के दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है मेरा बेटा। लिए? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो काइंडली ये पूछना था कि अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री कोई और की हुई है तो वो आगे एमबीए वगैरह अगर करना चाहता है तो इसका क्या सीन है? मेरा बेटा बैचलर डिग्री किस में की हुई है? सर बॉटनी, बीएस बॉटनी। नहीं, जो बॉटनी या ज़ुआलॉजी के लोग हैं या जिन्होंने अदर दैन डिग्री है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से। इस फरवरी के अंदर में भी हम एडमिशन करें उसमें, एमबीए एग्जेक्टिव्स। उसमें वो लोग आ सकते हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस हुआ रिक्वायर्ड 3 इयर्स का, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। बाकी ये जो डिग्रीज़ हैं इनका वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसी क्राइटेरिया के तहत जो लोग पूरे उतरते हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर जो एंट्री टेस्ट है एमफिल का, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शंस मेरा बेटा स्पेसिमन pugc.edu.pk के ऊपर दिया हुआ है। आज ये फेसबुक पे लाइव भी आ रहा होगा सेशन, वहाँ भी हम आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप स्पेसिमन वगैरह देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव और केस स्टडी होगा उसमें मोस्टली, और इसी पैटर्न का जो है ना वो कॉमर्स का भी टेस्ट होगा। उसमें कुछ पोर्शन जो है मेजॉरिटी पोर्शन ऑब्जेक्टिव का होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्टिव का पोर्शन भी होगा। रज़ा बेटा आप अपना माइक काइंडली म्यूट पे लगा दें। जी अस्मारा आप बात कर सकते हैं बेटा। मेरा बेटा आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग योर क्वेश्चन इज़ दैट कि बैंकिंग एंड फाइनेंस का बच्चा जो है वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या कॉमर्स में, तो आप कॉमर्स में बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप एमफिल कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और एमकॉम 1.5 ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? सर एमबीए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकते? नहीं मेरा बेटा, उसमें जो है ना फ़िलहाल तो यही क्राइटेरिया जो फैकल्टी ने डिसाइड किया हुआ है, जो एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव्ड है, कि उसमें बीबीए ऑनर्स जिसने किया हुआ है वो एलिजिबल है। सर अभी आपने कहा है वो देखेंगे मेजोरिटी जॉब होल्डर्स हैं या जो जॉब नहीं कर रहे, तो इन केस अगर जो जॉब नहीं कर रहे उनकी मेजोरिटी, और अगर कोई जॉब कर रहा है वो एमफिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या? यार ये बात की बात है, जब आप सिलेक्शन हो जाएगी मेरा बेटा, ये तो बाद का डिसीजन है। ये तो सेशन अभी एडमिशन्स के बारे में है, तो उससे रिलेटेड जो क्यूरीज़ हैं वो आप मुझसे डिस्कस करें। उसके बाद जो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी हमने देखनी है। ठीक है, तो हम जो बेस्ट डिसीजन होगा सबकी फेवर में उसके साथ जाएंगे। ओके सर।
हमेशा की तरह बच्चों के फ़ायदे में जो चीज़ होगी उसमें जाएंगे। जी मेरा बेटा सद्दफ़, आप बात कर सकते हैं। मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा। मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और इसके लिए मुझे इक्वलेंस सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। आपने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, दोबारा बोलें प्लीज़। गिफ्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है और क्या मुझे इक्वलेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा? वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी अप्लाई करना है। इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आपने एमबीए किया हुआ है 16 इयर्स वाला, तो आप बिल्कुल एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकती हैं और आप एमफिल कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं मेरा बेटा। और वो इक्वलेंस आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे देंगी, वो इक्वलेंस आपको मिल जाएगा और वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट भी आपने इंटरव्यू की डेट से पहले पहले हमें ला के देना है। सर वो यूनिवर्सिटी से मुझे आउटलाइन तो नहीं लानी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए आउटलाइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल कोई नया बच्चा आता है ना किसी यूनिवर्सिटी का, जो पहला केस हो, जो दाखिल हो हमारे पास, उसके लिए समटाइम हमें सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है इक्वलेंस वालों को। अदरवाइज़ ऑलरेडी गिफ्ट के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, एमफिल भी किया है बच्चा पढ़ रहा है और एमबीए 1.5 ईयर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इक्वलेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। सो आपको सदब बेटा आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके अलावा आपने कहा है कि एमफिल और कॉमर्स का एमकॉम का टेस्ट सेपरेटली होगा, तो उसके लिए हमें अप्लाई भी सेपरेटली करना पड़ेगा? जी, दोनों डिग्रीज़ में मेरा बेटा अलग अलग अप्लाई करेंगे आप, ये मैंने स्टार्ट में बात क्लियर की है आपको। सर एमफिल की एज लिमिट नहीं है, तो एमकॉमर्स की क्या एज लिमिट है? सॉरी, एमकॉम की भी क्या एज लिमिट है? मेरा बेटा दोनों का टेस्ट की डेट सेम है, ठीक है। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कल या परसों आप दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आपने चेक करनी है और पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की भी वेबसाइट आपने दोबारा से चेक करनी है मंडे को। टेस्ट का नया शेड्यूल आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, फ्लड की वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पाए या यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है, तो थोड़ा सा उस शेड्यूल को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो वो मंडे को आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो कॉमर्स की एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 12 होगी टेस्ट की, और जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की है वो 10 अक्टूबर होगी। 10 अक्टूबर मेरा बेटा एक्सपेक्टेड डेट होगी, ये मैं अभी आपको कंफर्म मंडे को हो जाएगा। इसलिए आपने मंडे को आफ्टरनून में पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की वेबसाइट और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट्स अब मेरा बेटा आपने फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। सर मैं कॉमर्स के लिए एज का पूछ रही थी कि एमकॉम के लिए एज लिमिट है? मेरा बेटा इन प्रोग्राम्स में जो है ना नॉर्मली एज लिमिट नहीं है, एमफिल के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और एमकॉम 1.5 ईयर के अंदर भी एज लिमिट नहीं है, बिकॉज़ ये एमफिल इक्वलेंट डिग्रीज़ हैं, रिसर्च की डिग्रीज़ हैं, इसमें एज का कंसर्न नहीं है। सो मेरा बेटा इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? जी मोहम्मद आदल बेटा आप बात कर सकते हैं। अस्मारा आप माइक को म्यूट कर दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आदल। सर एमफिल और एमकॉम दोनों में अगर हमने मतलब अप्लाई करना है, उनकी डेट तो सेम है, अप्लाई कर सकते हैं दोनों के? नहीं मेरा बेटा आप दोनों, तो यही मेरा बेटा मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से बातों को सुने मेरा बेटा। मैं टाइम निकाल के आप सब के लिए हम लोग आए हैं, आप चीज़ों को क्लियर करें। मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि दोनों की टेस्ट की डेट सेम है, लेकिन एक टेस्ट मॉर्निंग में होना है और एक टेस्ट मेरा बेटा आफ्टरनून में होना है। जी एनी सर काइंडली वो पूछना था कि आपने अभी बताया था कि जो इंटरव्यू से पहले हमने वो सबमिट करवानी है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। यार वो तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्ट है मेरा बेटा, उनका तो ये इशू नहीं है। आपको तो ट्रांसक्रिप्ट्स मिल चुकी हैं, कल बीकॉम वाले बच्चों को भी मिल जानी है। कुछ बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड का या कोई इशू था, जिनको अभी तक ट्रांसक्रिप्ट मिल नहीं सकी, उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि आप बिल्कुल रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने बच्चों को ट्रांसक्रिप्ट दी नहीं है, तो उनके लिए है कि अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ पे रिज़ल्ट अवेटिंग की एक ऑप्शन साथ आ रही होगी, उसको आपने क्लिक कर देना है।
और आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपने अप्लाई करने के बाद बिल्कुल हम आपका टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट देकर आप चले जाएंगे। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर मेरा बेटा आपने इंटरव्यू से पहले 1 दिन पहले जो है हमें वो ला के प्रोवाइड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट, नोटिफाइड रिज़ल्ट की ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है सर, थैंक यू। तब पूरा नहीं था सुना इसलिए पूछा था। कोई मसला नहीं मेरा बेटा। जी तुबा आप बात कर सकते हैं बेटा। तुबा, रुमैसा, आप में से कोई भी बंदा माइक ऑन करके मेरा बेटा बात कर सकता है। जी तुबा, मैंने आपको अलाउ किया, आप बात करें। जी आदल, आप बात कर सकते हैं। ये पूछना था कि जो है मतलब एमकॉम और एमफिल इनमें मॉर्निंग सिर्फ एक ही होगा ना, हमने सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई करना है, ये नहीं कि मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग? नहीं मेरा बेटा, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों का अप्लाई अलग अलग होना है। एमकॉम 1.5 ईयर का अलग होना है मेरा बेटा, और एमकॉम का अलग होना है। ठीक है सर, थैंक यू। जी हमना, आप बात कर सकते हैं। सर जब मैंने एमफिल के लिए अप्लाई किया था तो अभी हमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली थी, तो मैंने ना रिजल्ट अवेटिंग वाले ऑप्शन को चूज़ किया था। तो अब आपको मिल गया, बस आप हमें जमा करवा दीजिएगा। नहीं सर, वो आप दोबारा ना एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट मैंने अपना सीजीपीए मेंशन किया और मैंने फोटो लगाई हुई है। मेरा बेटा आपके लिए भी वही रूल है, आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 1 दिन पहले आके हमें दे दीजिएगा। सर पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इधर से किया मैंने। जी ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वैनी, फर्दर क्यूरी इस पे फेसबुक लाइव पे देख लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। सो मेरा बेटा, अगर आप में से अभी भी किसी की क्यूरी है तो स्टिल आई एम हेयर, यू कैन आस्क। जी ईशा मेरा बेटा, आप बात करें। सर आपसे पूछना था कि अगर ओपन मेरिट में अप्लाई कर दिया है तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, मतलब रिजर्व और ओपन दोनों में करना है? जी मेरी बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया है, जब आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देंगे, जब हम आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप PUGC की स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बेटर है आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया है तो वो दोनों लिस्ट में हम आपको कंसीडर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरा बेटा, आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्यूरीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेरा बेटा प्रॉब्लम आता है, सो यू हैव द ऑप्शन टू विज़िट कैंपस। अदरवाइज़ आप वेबसाइट रेगुलर मेरा बेटा चेक करते रहें। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की और PUGC गुजरांवाला कैंपस की, दोनों की वेबसाइट्स को आप जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है आपको कंटिन्यूसली इन वेबसाइट्स को विज़िट करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इन्फॉर्मेशन सेल भी है, मैंने एडमिशन का इन्फॉर्मेशन सेल बनाया है, आप वहाँ पर आकर भी मेरा बेटा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और किसी तरह से कोई इशू आ रहा है तो आप डू कॉन्टैक्ट टू अस, आप कैंपस विज़िट करें, हमें मिलें। हमारी जो टीम है एडमिशन्स को देख रही है आप उनको मिलें। हमारी एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप उनसे आके हेल्प ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ डोंट रिलाई जो है ना एनी सोर्स ऑन योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज़। तो इसलिए जो ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू द राइट पर्सन, टू द डीलिंग पर्सनस, कि जो लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं आप उनसे बात करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, बजाय इसके कि अपने सीनियर से, कॉलीग से या वो टीचर्स जो एडमिशन प्रोसेस से इरेलीवेंट हैं, जिनको मे भी ये चीज़ें ना पता हों, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय आप डायरेक्टली जो डीलिंग पर्सनस हैं उनसे आके इन्फॉर्मेशन लें, उनसे बात जो है ना अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे।